हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज सोशल साइंस का एग्जामिनेशन था और पहले सिटिंग का एग्जामिनेशन का सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करा है गुरु आर्यभट्ट, और सेकंड शिफ्ट का भी सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर जो प्रोवाइड करा रहा है वो आपको गुरु आर्यभट्ट ही करा रहा है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आपको यह बता दें, ये जो मेरे पास सेट है इसका 100% शुद्ध और सटीक आंसर आज सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा रहा है। और ये जो मेरा ग्रुप है ये जे ग्रुप है, आप किसी भी ग्रुप के कैंडिडेट हो आप इसके आंसर को देख के अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर मिलान कर सकते हैं, क्योंकि सभी पेपरों में पेपर जो क्वेश्चन होते हैं वो आगे पीछे केवल दिए होते हैं, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन मेरा क्या था। जब से मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल मार्ग व्यापारिक मार्ग था, तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने था और सेकंड क्वेश्चन मेरे पास था कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो दूसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन, जो 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद इसे बंद कर दिया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो होता है यह मनाया जाता है 1 मई को। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, चौथे नंबर में, और चौथा मेरे प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो हमारे पास है 9। बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। पांचवा देखिए, पांचवा मेरा प्रश्न था कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित किया गया था, तो पांचवा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में। छठा जानते हैं, छठा मेरे पास है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। सातवां प्रश्न जानिए, सातवां मेरे पास था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, तो सातवां का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 72वां। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 8वें नंबर में है। आपको बताना था कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो बाधा है वो अशिक्षा है, गरीबी भी है, बेरोजगारी है, मतलब इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 9 को जानेंगे। 9 मेरे पास प्रश्न था कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है, तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। बढ़ते हैं 10 अगले क्वेश्चन को, 10वां नंबर, और 10वें नंबर प्रश्न में है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, जो हमारे रोहतास जिला में सासाराम क्षेत्र पड़ता है, इसका विकास कब हुआ था यह बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग में। बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 मेरे पास था कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 जानिए, 12 आपके पास था कि सर्वाधिक भू रसखल प्रवण राज्य कौन सा है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। बढ़ते 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां मेरे पास था कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 14 नंबर था कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो 1871 ईस्वी में जो संधि हुई थी उसका नाम दिया गया था फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 15 जानिए, 15 आपके पास क्वेश्चन था कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित की गई थी, तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन था कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो किया गया था लेनिन के द्वारा। बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन मेरे पास है, जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, जो आपके सामने 17 नंबर में है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 18 जानिए, 18 था कि निम्न में कौन
पिछड़ा राज्य है, तो बिहार जो है एक प्रकार का पिछड़ा राज्य है जिसे बीमारू राज्य के रूप में भी जाना जाता है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 जानेंगे। 19 हमारे पास था कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीविकोपार्जन। बढ़ते 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न था कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो 20 का राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। 21 को जानिए। 21 था आपके पास कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी थी, तो आपको बताना था 21 का। तो 21 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास था 22 नंबर में, और हम आपको फिर से एक बार बता दें कि सबसे पहले गुरु आर्यभट्ट आपको आंसर प्रोवाइड कराता है। और ये जो मेरा जे ग्रुप है, आपका कोई भी ग्रुप हो, आप किसी भी ग्रुप के आंसर को मिलान करते हो, आगे पीछे केवल क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं, आप अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग अपना आंसर फटाफट मिलान कर सकें। 22 जो क्वेश्चन था 22 था कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 मार्च, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 जानेंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन जानिए। अगले क्वेश्चन में 24 नंबर में था कि सोपानी कृषि प्रचलित है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन 25 में कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 26 को जानते हैं। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चरक। पतंजलि जो रामदेव बाबा के द्वारा चलाया जाता है, तो तत्काल आया हुआ है, लेकिन इसे जनक माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, चरक। 27 जानेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7%। लगभग 7% जो है वो वन के क्षेत्र है बिहार में। वनों की संख्या बहुत कम है इस बिहार में। 28 को जानेंगे। निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो लौह युक्त खनिज के रूप में गिना जाता है जो होता है मैग्नेटाइट, ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि लोहे का खनिज मैग्नेटाइट एक होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीट। पीट जो कोयला होता है सबसे घटिया होता है, सबसे निम्न किस्म का कोयला माना जाता है। 30वें क्वेश्चन को जानिए। निम्नलिखित में या निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर को जानेंगे। भारत की प्रमुख के खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धान। भारत में सबसे ज्यादा जो उपजाऊ की जाती है वो होता है धान। 32 को जानेंगे। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो बिहार में लगभग कृषि का जो क्षेत्र है वो लगभग 60% माना जाता है। तो बिहार में कृषि प्रधान देश है, तो ये 60 नहीं, 60 आप गलत होगा। आपका 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 80%, क्योंकि यहां पर उद्योग धंधों की कमी है, इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 जानेंगे। 33 मेरे पास है। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो 33 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन, ये तीनों के तीनों यहां पर सही होंगे, अर्थात डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 34 जानेंगे। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है, तो 34 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसमें भी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 35 जानेंगे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो 35 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था से संबंध। 36 को जानते हैं। 36 मेरे पास क्वेश्चन जो था वो था कि आपको बताना ये था कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो है प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि हरित क्रांति जो थी वो गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में गिनी जाती थी, जिसे कृषि से लिया गया है, अर्थात कृषि के उत्पादन के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 37 को जानेंगे। 37 निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है।
इसको विश्लेषण करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम आपको तेजी से आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी मिला कर सकें। और सभी वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों में, सभी दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले और सबसे सटीक 100% शुद्ध उत्तर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर आप विश्वास कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 38, बिहार राज्य क्या है? तो बिहार राज्य एक कृषि प्रधान देश है जिसमें लगभग 80% भाग पर कृषि अर्थात 80% क्षेत्र में कृषि का कार्य किया जाता है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 40 देखिए, 39 मेरे पास था कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 40 है कि बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में जिलों की संख्या बतानी है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 41 नंबर है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण जी, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को, अर्थात 1971। सी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 43 जानिए, आपके सामने था कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर था कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब टोटल मिला के 9 हो चुकी है। 45 जानिए, 45 था मेरा कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका जो है इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सही नहीं है क्योंकि इसमें कनाडा जो है ये संघ सरकार का उदाहरण नहीं माना जाता और भारत में नहीं माना जाता है। चलिए इसके बाद 46 को जानेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी हो सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सॉरी एक नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 47 जानते हैं, कृषि उत्पादों के मानवीकरण के किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो 47 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एग मार्क। चलिए सबसे पहले प्रोवाइड करा रहा आपको आंसर एक गुरु आर्यभट्ट। तो अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को 100% शुद्ध आंसर पहले और सबसे पहले प्राप्त हो सके। 48 जानते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। बढ़ते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन की ओर। आपके पास 49 नंबर में क्वेश्चन था कि तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तीन कटिया जो प्रणाली थी वो किसानों पर लागू थी। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 50वां नंबर था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति, जो डायर के द्वारा किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 51 को जानेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो बिहार के थे, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 52 जानिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। नवादा जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल की जो सीमा है वो बिहार से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 54 नंबर में कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? तो 54 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए 55 नंबर आपके सामने था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 55 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे 3 बार प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास 56 नंबर में है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 56 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 ईस्वी में, जो इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं 57 नंबर की ओर।
आपको बताना था कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र जो है इसका गलत आंसर होगा, उसका राइट आंसर होगा अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 जानिए, सुनामी संबंधित है, तो सुनामी किससे संबंधित है? तो 58 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 59 को जानते हैं, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये प्राकृतिक आपदा है, जबकि 3 ऑप्शन जो थे ये सभी के सभी मानव निर्मित आपदा माने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 61 को जानेंगे। 61 था कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है धान, ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 62 को जानेंगे, ऑपरेशन फ्लड क्या है? आपको बताना था इसमें कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो 62 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ नियंत्रण। अगला क्वेश्चन मेरे पास था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 63 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 ईस्वी में। 64 को जानते हैं, भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कि भारत में सूती मिल जो थी वो बनाई गई थी सबसे पहले, और वो बनाई गई थी मुंबई में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 65 जानेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी रखा था या उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण मुख्य रूप से किए थे बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला 66 को जानिए, आपको बताना था कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1871 ईस्वी। डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 67 जानिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 68 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो वो था करो या मरो, जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो था वो दास कैपिटल को कहा जाता था। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 70 नंबर जानिए, कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं आपके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो फिर से हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप अच्छे से सभी क्वेश्चनों का मिलान कर सके। और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप इस चैनल पर जितना जल्दी आपका वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। 71, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 72, मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला 73 जानते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 73 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास था कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा का उद्योगों की जननी माना जाता है। 75 को जानते हैं। 75 मेरे पास है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम जो कोयले का प्रकार होता है वो होता है एंथ्रासाइड, जो सबसे उच्च किस्म का कोयला माना जाता है, जिसमें लगभग 95% तक शुद्ध कार्बन अर्थात कार्बन की मात्रा होती है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। 76 क्वेश्चन था कि गंडक परियोजना कहां है? तो 76 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि नगर में। 77 जानेंगे, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 78 को जानते हैं। 78 मेरे पास है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना
किस जिला में अवस्थित है? तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जिला। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि काफी इजी क्वेश्चन आज पूछे गए थे। और आपका कितना स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कि आपको कितना अंक मिले। और हम फिर से बता दें, इस चैनल पर जो भी बताया जाता है वो 100% पूर्ण रूप से शुद्ध और सटीक बताया जाता है और सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बच गए आपके। सूखे के लिए उत्तरदायी कारण है, तो इसका राइट का आंसर होता वर्षा की कमी। ऑप्शन ए जो होता इसका राइट आंसर होता। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, अगर वीडियो को देख लिए, पूरा देख चुके तो आप जरूर लाइक करके जाएं, लाइक का बटन जरूर दबाएं और आपको कितना अंक मिले ये कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 80 बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बिहार में ऐसा जो क्षेत्र है वो उत्तर बिहार है, उत्तरी बिहार में बाढ़ हमेशा आते रहता है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आज इस सोशल साइंस के सेकेंड सिटिंग का सबसे पहले और सबसे शुद्ध आंसर गुरु आर्यभट्ट के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया गया। तो चलिए चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।